नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को 73 अर्जियों पर सुनवाई कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों से मुलाकात कर वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के लिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं। उन्हें पहचान कर प्यार से कांग्रेस से अलग करना है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के आनेकट्टू तालुका स्थित कुट्टोलई गांव में 150 परिवारों को एक दरगाह द्वारा नोटिस भेजकर उनकी जमीनों को वक्फ की संपत्ति बताया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जमीनों पर अतिक्रमण किया जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उनको वापस लिया जाएगा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने फुले फिल्म पर उठे विवाद और राजनीति को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की शिक्षाप्रद फिल्मों को रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इससे पहले निर्देशक अनंत महादेवन ने उनसे मुलाकात की और फिल्म का ट्रेलर दिखाया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जनता आक्रोशित है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी नाराज हैं। 12 साल पुराने झूठे केस में आपको चार्जशीट दाखिल करने की याद आखिरी दिन आई। आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। एक भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की गई, जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। नए अध्यक्ष के चयन में संगठन को मजबूत करने वाले नेता को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी में व्यापक संगठनात्मक बदलावों की उम्मीद है, जिसमें युवा नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिल सकती हैं। ईडी के सामने पेश होने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि चुनाव के बाद एजेंसियों का काम खत्म हो जाता है। जितनी बार परेशान करोगे मैं और उभर कर आऊंगा। हम तो सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। हम सॉफ्ट टारगेट नहीं हैं। समय बदलता रहता है। मैं इसी देश में हूँ। देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद भवन के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि भाषा संस्कृति है, विभाजन का कारण नहीं। उर्दू गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। धर्म में हस्तक्षेप सिब्बल ने कहा कि मैं मोटे तौर पर बता दूं कि चुनौती किस बारे में है। संसदीय कानून के माध्यम से जो करने की कोशिश की जा रही है वो एक धर्म के आवश्यक और विभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकातें आगामी चुनावों में गठबंधन की संभावनाओं को जन्म दे रही हैं। मनसे की सीमित सफलता के बाद राज ठाकरे की राजनीतिक चालें और उनके भविष्य की भूमिका महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। महत्वपूर्ण बैठक में आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि अब तक नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू नहीं होती है। अब तक पुरानी ईवी पॉलिसी लागू रहेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। ये विवाद अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उभर कर आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसक झड़पों की प्रारंभिक जांच के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें कथित तौर पर बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता होने की आशंका है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के सीने में कुरान, हाथ में संविधान वाले बयान के सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस बयान को इस्लामी एजेंडा बताया और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार तो हाईजैक हो चुके हैं। एनडीए इस बार बिहार में सरकार नहीं बना रहा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि बैठक बहुत ही सहज तरीके से हुई है। राजेश कुमार ने कहा कि सभी निर्णय अलग अलग तिथियों पर लिए जाएंगे। हम एकजुट होकर एनडीए सरकार से लड़ेंगे। अक्षय कुमार और आर माधवन की फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। मंगलवार को दिल्ली में इसका स्पेशल प्रीमियर किया गया, जहां दिग्गज सियासी शख्सियतें जुड़ी और फिल्म की सफलता की कामना की। सबने इसे देशवासियों के दिलों में राष्ट्रीय भावना जगाने वाली फिल्म बताया। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2025 के बीच 18.10 MMT से बढ़कर 145.5 MMT हो गया है, जिसमें 20.86% की CAGR दर्ज की गई है।
चीन ने बुधवार को चेतावनी दी है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध लड़ने से नहीं डरता और बातचीत के लिए हमेशा से तैयार है। वहीं दूसरी ओर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि बातचीत की मेज पर आना बीजिंग पर निर्भर करता है। यूक्रेन ने रूस की 112वीं ब्रिगेड के कमांडर सर्गेई विच को जिम्मेदार ठहराया है। सर्गेई को कुख्यात कमांडर माना जाता है और उनके पास इस्कंदर मिसाइलों से लैस ब्रिगेड की कमान है। यूक्रेन की लिस्ट में सर्गेई मोस्ट वांटेड नंबर 1 है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।